ओम शांति। नवरात्रि के पावन पर्व की सभी भक्तों को दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि का यह पर्व आपको मुबारक हो, मुबारक हो। भारत देश में बड़े ही उमंग उत्साह के साथ नवरात्रि मनाई जाती है। भारत में शक्ति का महत्व आदि काल से ही माना गया है। चाहे धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, चाहे मोक्ष हो, इन चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति शक्ति के बिना संभव नहीं। यह शक्ति 3 प्रकार की होती है: सत्व, राजस और तामस। सत्व से ज्ञान, भक्ति, साधना, राजस से निर्माण और कर्म, और तामस शक्ति से विध्वंस होता है। इसलिए हमें तामस शक्ति की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। शक्ति का सकारात्मक प्रयोग ही अच्छा होता है। शक्ति की साधना सर्वप्रथम हम ऋग्वेद की एक ऋचा में पाते हैं, जिसमें शक्ति की अधिष्ठात्री देवी कहती है कि यह समस्त संसार उन्हीं से ही उत्पन्न और संचालित है। भारत देश में वर्ष में 2 नवरात्र, शारदीय और वासंतिक दिनों में सभी शक्ति की ही उपासना करते हैं। भगवान राम ने भी युद्ध से पहले शक्ति की ही उपासना की थी। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवता भी बारंबार शक्ति की ही शरण में जाते हैं। तो भारत भर में शक्ति के 51 पीठ हमें शक्ति की ही महत्ता की याद दिलाते हैं। शक्ति के बिना इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए शक्तियों का गायन और पूजन नवरात्रि के इस पावन पर्व पर बहुत ही उमंग उत्साह के साथ धूमधाम से सभी भक्तगण मनाते हैं, करते हैं। लेकिन इस नवरात्रि का जो आध्यात्मिक रहस्य क्या है कि जब असुरों का सारे विश्व में साम्राज्य हुआ तो परमपिता परमात्मा शिव ने शक्तियों को इस धरा पर भेजा, जिससे असुरों का संहार हुआ और अस्त्र शस्त्र दिए। तो कौन से अस्त्र शस्त्र शिव शक्तियों ने अपने जीवन में धारण किए, जो हम देवी को अष्टभुजाधारी के रूप में सभी अलंकारों से सुशोभित देखते हैं। तलवार, गदा, कमल का फूल, चक्र, धनुष बाण, रत्न जड़ित ताज, तो ये सब हम जब देखते हैं अलंकार, तो इनका क्या आध्यात्मिक रहस्य है, आइए जान लेते हैं। रत्न जड़ित ताज अर्थात ज्ञान धन से भरपूर होने की निशानी है। चेहरा हमेशा संतुष्टता से भरपूर। तलवार जो है ज्ञान चिंतन द्वारा तीक्ष्ण बुद्धि का प्रतीक है। स्वदर्शन चक्र स्व की पहचान का प्रतीक है। धनुष बाण ज्ञान का तीर लगाने की निशानी है। गदा जो है आसुरी वृत्ति के संहार की निशानी है। कमल पुष्प
न्यारापन अर्थात संसार में रहते हुए अलिप्त उसकी निशानी है। आशीर्वाद सदा देने की भावना। शेर पर सवारी दिखाते हैं माँ की, तो वो है निर्भयता की निशानी। लाइट का ताज सिर पर है, पवित्रता की निशानी का प्रतीक है। त्रिशूल है, सद्गुणों से दुर्गुणों का संहार की निशानी है। शंख मधुर बोल की निशानी है। और माला जो है निरंतर परमात्मा पिता की स्मृति की निशानी है। तो देवी माँ जो इन अलंकारों से सजी है, तो जरूर चैतन्य में अपने जीवन के अंदर इनको अपनाया और इसीलिए अष्टभुजाधारी के नाम से अस्त्र शस्त्रों से सजी हुई देवी का हम गायन और पूजन करते हैं। तो आइए इस आध्यात्मिक रहस्य के साथ हम सभी इन अलंकारों को अपने जीवन के अंदर धारण करें, ताकि हमारे जीवन से भी जो विघ्न है, समस्याएं हैं, परेशानियाँ हैं, वो सारी दूर हो जाए। और हम जो चाहते हैं, मन वांछित फल जो चाहते हैं, तो जरूर जरूर देवी माँ, दुर्गा माँ, वो मनोकामना आप सबकी पूरी हो। तो क्यों ना हम गायन पूजन तो करें ही करें, लेकिन उन जैसा बनने का जरूर हम क्या करें, प्रयास करें। इस रहस्य को जानकर इन देवियों से शक्ति और वरदान प्राप्त करके अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय व सफल बनाएं। सच्चा सच्चा जागरण करके जो हमारे अंदर अज्ञानता का अंधकार है, जो आत्मा भटक भटक कर थक गई है, सो गई है, तो नींद से जगकर ज्ञान के प्रकाश द्वारा सही मार्ग लेकर के ज्ञान की प्रकाशमय ज्योति से बुद्धि के नेत्र को खोल दे। यही देवी माँ सभी भक्तों को कह रही है। और शिव भोलेनाथ ने जिन शिव शक्तियों को इस धरा पर भेजा और अज्ञानता का जो तम है वो दूर भगाया, असुरों का संहार किया, वह शिव शक्तियाँ ही बाल ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा कुमारियाँ है। तो आइए इस नवरात्रि पर सभी रहस्य को, इस आध्यात्मिक रहस्य को जान करके सभी देवी माँ की आराधना करें और उन जैसा बनने का प्रयास करें। यही आप सभी भाई बहनों के लिए, सभी भक्तों के लिए दिल से शुभकामनाएं हैं। देवी माँ आपकी सभी मनोकामनाएं, शुभ मनोकामनाएं पूर्ण करे। ओम शांति।
दिव्य है आँखों का नूर, करती है संकटों को दूर। माँ की छवि है निराली, नवरात्रि में आई है खुशहाली। शुभ नवरात्रि।